Dear students, we are going to start the lecture of control systems course lecture series, and the lecture is 10.2 Introduction to Bode plot and semi-log paper. लास्ट वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन्स के प्लॉट्स जो हैं कंट्रोल सिस्टम के हवाले से कौन कौन से होंगे। नॉर्मली जो है वो दो प्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं, बॉडे प्लॉट और नाइक्वेस्ट प्लॉट। तो पहले हम देखेंगे बॉडे प्लॉट को, थॉरोली देखेंगे और बॉडे प्लॉट के जो तमाम कंसेप्ट्स हैं, उसके बाद गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे और साथ में उनकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि इलस्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके और सारा जो कंसेप्ट है बॉडे प्लॉट के हवाले से वो समझ आ जाए। तो इस वीडियो में हम बॉडे प्लॉट की बेसिक्स देख लेते हैं कि बॉडे प्लॉट को किस लिए और क्यों प्लॉट किया जाता है। तो बेसिक ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज टू प्लॉट मैग्नीट्यूड एंड एंगल, फेज एंगल। ये दो चीजें हैं जिनको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में बेसिकली प्लॉट किया जाता है। एक मैग्नीट्यूड m है और दूसरा पॉइंट जो है वो है एंगल, फेज एंगल फाई। और किसके अगेंस्ट इनको प्लॉट किया जाता है? अगेंस्ट इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा के क्रॉस मैग्नीट्यूड और एंगल का प्लॉट जो है वो बनेगा व्हेन ओमेगा इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सो देयर इज वाइड रेंज ऑफ वेरिएशंस इन एम एंड फाई। तो वाइड रेंज होगी वेरिएशंस की, ठीक है, मैग्नीट्यूड में और फेज एंगल में। Hence, it becomes difficult to accommodate all such variations with linear scale. तो linear scale में हम इन variations को m और phi, मैग्नीट्यूड और एंगल की variations को linear scale के अंदर accommodate नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो है वो logarithm scale या non-linear scale जो है वो लेना पड़ता है। तो बॉडे जो है वो क्या सजेस्ट करता है? suggested the method in which logarithmic values of magnitude, ठीक है, एक तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यूज होंगी वो लॉगरिथमिक होंगी, आर टू बी प्लॉटेड अगेंस्ट लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जो लॉग की वैल्यूज हैं उनको जो है मैग्नीट्यूड की प्लॉट किया जाएगा अगेंस्ट द लॉग वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जनरली बॉडे प्लॉट जो है वो दो प्लॉट्स को मिलकर बनाया जाता है, कंसिस्ट ऑफ टू प्लॉट्स, जिसमें पहला है मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन लॉगरिथमिक वैल्यूज, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को भी लॉग वैल्यूज में एक्सप्रेस किया जाएगा अगेंस्ट लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरीके से लॉग ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी की भी लॉगरिथम वैल्यू होंगी, तो इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड प्लॉट। और दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा फेज एंगल का। तो फेज एंगल इन डिग्रीज, याद रखिएगा कि जो फेज एंगल हैं वो डिग्रीज में होंगी अगेंस्ट लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ओनली लॉग वैल्यू में होगा और फेज एंगल जो है वो लॉग में नहीं होगा बल्कि डिग्रीज में होगा, और अगेंस्ट लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसको प्लॉट किया जाएगा जिसको हम कहेंगे फेज एंगल प्लॉट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि इन दोनों की इलस्ट्रेशंस जो है मैग्नीट्यूड और फेज की कैसे की गई है। अब हम इन दोनों को सेपरेटली देख लेते हैं कि इस प्लॉट में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कह सकते हैं g ऑफ s जो है हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो s की जगह पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में j ओमेगा, तो g ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20 log ऑफ 10। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास नॉन लीनियर स्केल की, और जो नॉन लीनियर स्केल है हमारे पास वो हमारे पास सेमी लॉग पेपर की फॉर्म में मौजूद है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। तो 20 log ऑफ 10
जी ऑफ जे ओमेगा डीबी। ठीक है, तो ये डीबी की फॉर्म में मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी। तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे 20 log of 10 इंटू जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड। और क्या होंगी कि डेसिबल वैल्यूज जो होंगी हमारे पास, ये जो वैल्यूज होंगी डेसिबल, ठीक है, इनको हम प्लॉट करेंगे। इस वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट log of 10 ओमेगा, जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी या जो भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी। तो सच डेसिबल वैल्यूज आर टू बी प्लॉटेड अगेंस्ट log of 10 ओमेगा। In this, angle of g of j omega is to be expressed in degrees। जो एंगल होंगे उसको डिग्रीज में एक्सप्रेस करेंगे, विच इज टू बी प्लॉटेड अगेन, ठीक है, अगेन किस पे, अगेंस्ट log 10 ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पे सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन जो वैल्यूज का डिफरेंस आएगा वो मैग्नीट्यूड में डीबी होगी और एंगल में डिग्रीज होंगी। तो हम यहां देख सकते हैं कि दिस वन इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो फ्रीक्वेंसी इनमें दोनों जगह पे सेम रहेगी, जो कि हमारा नॉन लीनियर स्केल होगा एक्स एक्सिस का। तो हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी यहां पर भी log ऑफ ओमेगा है, इस जगह पे भी log ऑफ ओमेगा है। तो इस एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि जी ऑफ जे ओमेगा इन डीबी आएगा, जो कि मैग्नीट्यूड प्लॉट में होगा, और यहां पर एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा इन डिग्रीज आएगा। तो ये डिफरेंस आएगा और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम जगह पर ही होगी। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्केल देख लेते हैं सेमी लॉग पेपर का, कि लॉग स्केल का जो पेपर है वो किस तरीके से है और उसको समझना कैसे है। इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो एक्स एक्सिस है, दिस वन इज अ नॉन लीनियर स्केल एंड द वाई एक्सिस इज अ लीनियर स्केल। तो एक्स एक्सिस में नॉन लीनियर इसलिए है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का फासला अगर हम नोट करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का फासला यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है, और अगर हम यहां देख लें तो यहां ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है, और ये कम से कम होता जाएगा। तो मींस ये नॉन लीनियर स्केल है। अगर ये लीनियर स्केल होता तो 1 से 2 का फासला, 2 से 3, 3 से 4, इन सब का फासला बराबर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये नॉन लीनियर स्केल है तो इसलिए नॉन लीनियर एक्स एक्सिस पे ये इनका फासला एक दूसरे से डिस्टेंस चेंज होगा, शुरू में ज्यादा होगा, बाद में ये कम होता जाएगा। तो इन सच पेपर द एक्स एक्सिस इज डिवाइडेड इनटू अ लॉगरिथमिक स्केल व्हिच इज अ नॉन लीनियर वन। द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज ग्रेटर। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 और 3 के डिस्टेंस से ज्यादा है। और इसी तरीके से 2 और 3 का जो डिस्टेंस है वो 3 और 4 के डिस्टेंस से ज्यादा है। Similarly, on such scale, distance between 1 and 10 is equal to the distance between 10 and 100। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 is same and from 1 to 10 is same and from 10 to 100 is same। तो ये तमाम डिस्टेंस जो है ये सेम रहेगा, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 डेकेड। ठीक है, तो ये डेकेड 1 होगा ये पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन डेकेड 2, नेक्स्ट पोर्शन डेकेड 3। ऑन सच स्केल डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन 10 एंड 100। ठीक है, 10 एंड 100। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन 10 एंड 100 इज इक्वल टू दी 100 एंड 1000। इसे 100 से आगे 1000 होगा, एंड सो ऑन। तो इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 डेकेड। अच्छा, इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा पॉइंट जो है log ऑफ ओमेगा है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि log की वैल्यूज जो हैं, जो कि log ऑफ ओमेगा जो है वो क्या होंगी। log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। log 1 अगर हम इसको लें तो log ऑफ 1 क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। और इस तरीके से अगर हम log ऑफ 10 लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो दिस मीन्स इट इज अ 1 डेकेड, ठीक है, जो कि 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां देखें, और इसी तरीके से log ऑफ 100 करें
तो इज इक्वल टू 2। तो डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस इज अगेन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डेकेड। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये सिस्टम का आगे चलता जाएगा और ये डेकेड के हिसाब से सिस्टम जो है वो सो ऑन चलता रहेगा। तो यहां तक इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी प्लॉट को विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे। थैंक यू।